जॉनी लीवर जो दुनिया को हंसाता था, जिसके हंसी से हम सब लोटपोट हो जाते थे, हमको कुछ रखने वाला जॉनी लीवर एक समय खुद दुखों के पहाड़ में डूब गए थे। नहीं किया था 10 साल तक कोई भी काम। क्या हुआ था जॉनी भाई के जिंदगी में जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आगे चलकर बने रहिए। तो मैं कौन हूँ? लफंगा हूँ, लोफर हूँ, जोकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। साल था 2000 जब जॉनी लीवर अपने करियर पर चोटी पर थे। हर साल उनके 10-12 फिल्म रिलीज होते थे, साथ में चलते थे स्टेज शो, टीवी शो और न जाने क्या क्या। मगर ऊपर वाले का शायद कुछ और ही इरादा था। जॉनी लीवर के जिंदगी में और उसके परिवार में गम का बादल छा गया। जॉनी भाई के बेटे को हो गया था ट्यूमर, जो ट्यूमर गले में था और धीरे धीरे ये ट्यूमर बहुत बड़ा होने लगा था। जॉनी भाई जल्दी से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कई सारे टेस्ट के बाद ये फैसला किया कि इमीडिएट इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में होना था ये ऑपरेशन और बेटे को ऑपरेशन टेबल में ले जाया गया। मगर ऐसे ही ट्यूमर को ओपन किया तो डॉक्टर ने देखा कि शरीर के कई सारे नस के साथ ये ट्यूमर जुड़ा हुआ है। अगर ऑपरेशन करते वक्त एक भी नस कट जाता है तो आगे चलकर ये पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाएगा। ना तो ये चल पा सकेगा, ना खा सकेगा, न बैठ सकेगा, न चल सकेगा। पूरी तरह से पैरालाइज्ड होकर सारी जिंदगी बिस्तर में पड़ा रहेगा। तो डॉक्टर ने यह फैसला किया कि ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद जो इसका साइड इफेक्ट होगा वो बहुत खतरनाक होगा, बहुत रिस्की होगा। और ऑपरेशन ना किया गया तो ये ट्यूमर आगे चल के कैंसर का जगह ले लेगी। तो आगे मौत है, पीछे मौत है। डॉक्टर का ये जवाब सुनने के बाद जॉनी भाई खुद पूरी तरह से जैसे खत्म ही हो गए, बर्बादी हो गए। बेटे के गम में जॉनी भाई शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे। जॉनी भाई ने सब कुछ बंद कर दिया था। कोई फिल्म नहीं, कोई स्टेज शो नहीं, कुछ भी नहीं। जॉनी भाई बस सिर्फ बेटे के आखिरी दिनों के साथ रहना चाहते थे। जॉनी लीवर क्रिश्चियन थे तो चर्च में जाना, प्रे करना, सब कुछ करते थे। किसी ने कहा आयुर्वेद करो तो आयुर्वेद किया, किसी ने कहा होम्योपैथी करो, होम्योपैथी किया। सब कुछ करके देख लिया मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा था। और इसी बीच था एक चमत्कार। जब सब दरवाजे बंद हो गए तो एक दरवाजा खुल गया। जॉनी भाई अपने पूरे परिवार के समेत उस समय न्यूयॉर्क गए थे और न्यूयॉर्क के हर एक चर्च में जॉनी भाई जाते थे प्रे करने के लिए, हीलिंग करवाने के लिए। और ऐसे ही एक चर्च ने, एक प्रीस्ट ने जॉनी भाई को देखा, उसके बेटे को देखा, उसके बेटे को सर पे हाथ रखा और बोला कि अभी के अभी इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसका ऑपरेशन करो, ये ठीक हो जाएगा। जॉनी भाई ने प्रीस्ट को बताया कि ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे हालात है। मगर उस प्रीस्ट ने कहा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम बेटे को ले जाओ और देखना तुम्हारे बेटे सही सलामत घर वापस आ जाएगा। ये शायद प्रीस्ट की जुबान से ऊपर वाला खुद जॉनी भाई को बता रहे थे। जॉनी भाई ने अपने बेटे को लेकर न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर ने सब कुछ देखा और ऑपरेशन करने का इरादा किया। और जैसे ऑपरेशन के बाद चमत्कार ही हो गया। ट्यूमर को कट के अपने शरीर से अलग कर दिया और कोई भी नस कटे बगैर ये ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया। तो ये ऑपरेशन हुआ था 2002 में। तो जॉनी भाई का बेटे पूरी तरह से सुस्त होकर जॉनी भाई के पास वापस आ गए। जॉनी भाई ने सोचा बहुत काम कर लिया, अब जिसने उसके बेटे को वापस दिया उसी गॉड को शुक्रिया अदा करना है, गॉड को थैंक्स करना है। तो जॉनी भाई ने खुद स्पिरिचुअल लाइन में चले गए। वो खुद हीलिंग करवाते थे और सब जगह वो जाते थे और गॉड के ऊपर विश्वास रखने की बातें करते थे। तो ऐसे करके निकल गए 10 साल। फिर से आए रोहित शेट्टी 2009 में जॉनी भाई के पास ऑल द बेस्ट का ऑफर लेकर और ऑल द बेस्ट रिलीज हुआ। फिर 2010 में गोलमाल 3 रिलीज हुआ और जॉनी भाई फिर से वही जोश, वही फुर्ती, उसी के साथ वापस आए फिल्म लाइन में, फिल्म एक्टिंग में। और जॉनी भाई फिर से छा गए, फिर से उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरे पे आ गए। फिर से टीवी शो करने लगे, फिर से स्टेज शो करने लगे। और जॉनी भाई के जिंदगी और उसके परिवार के ऊपर गमों का जो पहाड़ था, वो पहाड़, दुखों का पहाड़, वो सब कुछ धीरे धीरे चला गया। तो ये ऊपर बाकी करिश्मा ही है कि उसके बेटे आज पूरी तरह से सुस्त है, तंदुरुस्त है। कि बेटी जेने भी आज एक अच्छी कॉमेडियन है और सब हंसी खुशी अब अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो जॉनी भाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे
और इसी तरह हम सबको हंसाते रहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये था जॉनी लीवर के ऊपर जिंदगी का एक घटना। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।